हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। टॉपिक है फोबियास। फोबियास, फोबिया, और बहुत जनरल सा टॉपिक है, लेकिन ये इसको डिफाइन करना, क्या डेफिनेशन इसकी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स ने दी है, क्या इसका सही स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या डिफरेंट थ्योरीज जो हैं उसके बारे में क्या बातें करती हैं। इस पे हम सिर्फ 6-7 मिनट आपसे बात करेंगे। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इनके कॉजेज़, इनके थेरेटिकल अप्रोच, इन सबों पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे डेफिनेशंस मैंने एक्सप्लोर की हैं फोबिया की, और उनको आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ फोबिया, ये आप देखिए। तो बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन है, एंड दैट इज़ के फोबिया एक तरह का इरेशनल फियर है। ये बहुत सिंपल सी बात है, एकदम एक लाइन में। फोबिया इज एन इरेशनल फियर, और सबों में नहीं होता है, वेरियस टाइप का होता है। लेकिन इसको साइकोलॉजी वालों ने चार मेजर कैटेगरीज में, कुछ मेजर कैटेगरीज में बांटा है, और जिसको हम यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करके चाहते हैं कि आप तक पहुँचाते हैं इसको। तो बहुत तरह के फोबियाज देखे गए हैं, लगभग 40-45 टाइप का नाम दिया जाता है। लेकिन वो रिलेटेड किन किन चीज़ों से हैं, मेजर रिलेशन उनका क्या है, वो ये देखने की चीज़ है। तो डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, डेफिनेशन अगर उसको परिभाषित करने की बात करें, तो मैं पढ़ के आपको, फोबिया एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये बात भी मतलब इरेशनल फियर या अनरीजनेबल थॉट्स आते हैं, डर लगता है। तो डिफाइंड बाय परसिस्टेंट डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, कि एक परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, किसी भी चीज, वस्तु से या किसी परिस्थिति, सिचुएशन के साथ एक इरेशनल फियर का डेवलप कर जाना, दैट इज कॉल्ड फोबिया। दूसरा है, दूसरे लोगों का, ये जो नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ डेफिनेशन, वो ये है कि एक अनरियलिस्टिक, उसमें उन्होंने थोड़ा और जोड़ा है और कहा कि अ फोबिया इज अ परसिस्टेंट, एक्सेसिव, अनरियलिस्टिक फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, किसी किसी आदमी से भी डर लगता है, एनिमल, एक्टिविटी और सिचुएशन, ये इस तरह का है। और इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ये तो इस पे सारे लोग इस बात, यानी एक इरेशनल फियर है, और इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइटी है। इट्स अ टाइप, ये परसिस्टेंट होता है, ये सिचुएशनल होता है, ये एनिमल एंड किसी पीपल से भी हो सकता है, किसी आदमी से भी हो सकता है, एक भीड़ से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिग गैदरिंग से आदमी को घबराहट होती है, और वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कि ये किसी को भी हो सकता है। ये चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट से है, पर्सन से है, एनिमल से है, और किसी, जहाँ कभी कभी ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमको लगता है कि ट्रैप करने, ये जो ट्रैप है, इसको कहते हैं अगोरा अगोराफोबिया, अगोरा एग्रोफोबिया, एगोरा एगोराफोबिया असल इसका। अच्छा, फोबिया के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, और उनको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो AGORO, एगोरोफोबिया, ये जो है, ये फियर क्या आते हैं, हम आपको
सिर्फ 4 फोबियाज़ का नाम यहाँ पे आज बताएंगे। तो फियर बीइंग इन प्लेस वेयर अ पर्सन दे मस्ट बी ट्रैप्ड और अनेबल टू गेट हेल्प इन एन इमरजेंसी। अचानक लगे कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है जिससे कि हमको घबराहट होती है, बाहर निकल नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर होगा। जब हम लिस्ट ऑफ फोबिया, टाइप्स ऑफ फोबिया पे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये टाइप का मेरे अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी को, लेकिन अगर वही चीज़ परसिस्टेंट हो जाती है, कंटिन्यूअस हो जाती है एंड रेगुलरली आप उसको फील कर लेते हैं, इट बिकम। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जो भी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कभी भी क्वालिटेटिव नहीं होता है, बल्कि वो क्वांटिटेटिव होता है। हमको भी कभी कभी, आपको भी कभी कभी लगता है, हर एक आदमी को लगता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे ना। इट इज़ परसिस्टेंट हो जाएगा, ये मतलब ये सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते। ना इट इज़ द सिचुएशन इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल। मेरे बस में नहीं है कि हम इससे बाहर आए। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज़ वेरी टफ। और बहुत, हर आदमी की ज़िंदगी में ये आता है। लेकिन अगर यही परसिस्टेंट हो जाए, यही एक्सेसिव हो जाए, अनरियलिस्टिक हो जाए, देयर इज़ नथिंग बट यू आर फीलिंग दैट देयर इज़ द सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन। ऐसा तो नहीं है कि इस गली में जा रहे हैं हम ट्रैप हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इस कमरे में बंद हो गए, हम नहीं निकल सकते। कभी कभी बाथरूम में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि आई विल नॉट कम आउट फ्रॉम द लॉक्ड डोर। तो बहुत घबराहट होने लगती है ऐसे लोगों को, जो परसिस्टेंट होता है तो फोबिया का फॉर्म आ जाता है उसमें। मैं एक लंबी लिस्ट आप लोगों को, कम से कम मिनिमम 10 टाइप्स के फोबियाज की बात तो मैं ज़रूर करूँगी, टाइप्स ऑफ फोबियाज में। अभी आप देखिए, स्पेसिफिक फोबियाज है जिसमें फोकस ऑन एनिमल्स होता है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ द फोकस ऑन एनिमल्स स्पेसिफिक, अगर जानवरों से है उस एक कैटेगरी वो भी है। उसमें बहुत सारे, जैसे रेप्टाइल्स से अलग है, डॉग्स से अलग है, कैट्स से अलग है। तो टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स के साथ जो है, सांप से, छिपकली से, स्पाइडर्स से, तो उन सबों का अलग अलग नाम भी है। तो ये जो स्पेसिफिक फोबियाज हैं, और जैसे एक होता है हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया पानी से है। सर्टेन सिचुएशंस, जैसे कुछ लोग हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, यानी हवाई जहाज से सफ़र नहीं कर पाते, तो उनका अलग है। एक ग्लॉसोफोबिया है, मतलब डिफरेंट टाइप के नेम्स मैं आपको अगले वीडियो में उसको बताऊंगी। ये बहुत लंबा नहीं करना है, किसी भी वीडियो को छोटा रहता है तो उससे समझ में भी बात आती है और सुनने में भी, बार बार सुनने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट दें। एक तो है कि आपको कहीं ट्रैप हो जाने का, तो इसको अगोराफोबिया कहते हैं। और जिसमें कहीं हम ट्रैप हो जाएंगे और वहां से निकल नहीं पाए। दूसरा है स्पेसिफिक सिचुएशंस की बात, फोबियाज की बात है, जिसमें कुछ पानी से है, जिसको हाइड्रोफोबिया का नाम दिया गया है। कुछ रेप्टाइल्स से है, यानी सांप, छिपकली एंड वेरियस टाइप्स, उस तरह की जितनी भी चीज़ें। कुछ एनिमल्स से, जैसे कुछ लोगों को कुत्ते से बहुत डर लगता है, डॉग्स से, और कुछ लोगों को बिल्लियों से बहुत डर लगता है। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। तो ये चीज़ें जो है ये एनिमल्स से, एनिमल्स के साथ है। कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये डेवलप कर जाता है। अच्छा, सर्टेन सिचुएशंस है, जैसे इसमें फ्लाइंग के लिए मैंने पहले से भी आपको बताया। कुछ लोगों को इंजेक्शन लेने से उस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा, ब्लड देख के कुछ लोगों को डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा डर, एकदम जस्ट लाइक एंजाइटी। उनके अंदर एक तरह का सिम्टम डेवलप कर जाता है, चिल्लाना, चीखना, भागना, या घबरा के बेहोश हो जाना। ये सारी चीज़ें ब्लड देख करके भी कुछ लोगों को होता है, इंजेक्शन से, इंजरीज से देख करके। तो these are the specific phobias हैं। Social phobia involve a pervasive fear of um, scrutiny by others। अब जैसे इसके अंदर क्या आता है कि बिग गैदरिंग के में जाना नहीं चाहते, सोशल फोबिया में, और बिग गैदरिंग में जाना नहीं चाहते हैं
दूसरी बात ये हो जाती है उनके साथ कि परफॉर्मेंस, अगर आपको सोशल फोबिया में परफॉर्मेंस की बात अगर की जाए, तो माइक पे बोलना, स्टेज पे जाके कुछ बोल देना या बातें कर लेना, इसके लिए भी फोबिया होता है। एक जनरल फियर पब्लिक को एड्रेस करने में लोगों को होता है, ऐसा नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल एंड जनरल प्रॉब्लम विथ ऑल द पर्सन, सभी लोगों के साथ होता है कि जाके स्पीच देना एक बहुत बहुत ही टफ वर्क होता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि अकेले में खूब अच्छा बोलेंगे, खूब बोलेंगे, दो चार लोग जो दोस्ती है जिनसे जिनके साथ फेमिलियराइज हैं उनके साथ बहुत अच्छा बोलेंगे, और जैसे ही उनको भीड़ में ले जाया जाएगा या तो उनके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे या उनको स्किप करने की कोशिश करेंगे या तुम जाके कह दो, तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, आपका सोशल फोबिया के अंदर आता है। जैसे मेरा स्क्रिप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं कर रहा है, कोई हमको वॉच कर रहा है और दे विल लाफ ऑन मी, कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा और आई विल बिकम, और हर आदमी स्पीच देने के बाद अपने साथियों से पूछता है ठीक रहा, कैसा रहा, तो बट वही बात है कि एबनॉर्मल में कैसे, एबनॉर्मलिटी एंड नॉर्मलिटी के बीच सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है क्वांटिटी का डिफरेंस। तो अगर यही परसिस्टेंट हो जाए तो फोबिया कहलाता है। मेरी इतनी सारी बात 11 मिनट 32 सेकंड की बात हुई, और मुझे लगता है कि मैंने व्हाट इज़ फोबिया आपको समझा दिया है। फोबिया एक इरेशनल फियर है, और बहुत सारे लोग इसको एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर मानते हैं, और ये कैटेगराइज किया गया है जैसे किसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाने की बात। दूसरा सोशल, बहुत तरह के सिचुएशनल एंड सोशल फोबिया, सिचुएशनल फोबिया, वाटर से फोबिया, सोशल गैदरिंग से फोबिया, किसी एनिमल से फोबिया, रेप्टाइल्स से फोबिया, डर लगना, इरेशनल फियर का होना, और यही चीज़ जो परसिस्टेंट हो जाती है वो अनलाइकली उनको कॉज हार्म, उनको लगता है कि इससे हमको ख़तरा हो जाएगा, तो यही फोबिया होता है। ये डर एक तरह का डर है जिसका कोई रीज़न, परफेक्ट रीज़न नहीं होता है, लेकिन इसके डेवलप होने में बहुत सारी थियरीज, जिसने जैसे साइकोडायनेमिक थियरीज हैं उनका अपना एक एक्सप्लेनेशन है, बिहेवियरल थियरीज हैं उनका अपना अलग एक एक्सप्लेनेशन है, और बिहेवियरल थियरी इसको अलग तरह से करती है, और सोशल थियरी, कॉग्निटिव थियरीज जो हैं उनको लगता है वो अलग तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करती हैं। डिफरेंट थॉट्स हैं कि फोबियाज होते क्यों हैं। कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ बाय बर्थ आते हैं, कुछ फोबियाज जो हैं डिफरेंट बुलिंग एंड इमोशनल अब्यूज़ की वजह से आ जाते हैं। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज में भी इसको रखा जा सकता है, एबनॉर्मलिटी में रखा जा सकता है, और ये एक इंटेंस फियर होता है, और बहुत सारे लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। जैसे कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कुछ लोगों को फ्लाइंग से बहुत डर लगता है। These are the factors। हम लोग इसको इतना ही पे रहने दें आज, और इस वीडियो को हम आप लोगों को दे रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए ही करते हैं हम। जिस भी लेवल के स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, एबनॉर्मलिटीज़ एंड ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, तो उसको इससे फ़ायदा मिल सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ